मुझे आप सभी को वर्ष 2024 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए बेहद खुशी हो रही है। मैं आज आपके लिए वार्षिक राशिफल लेकर आया हूं। मकर राशि के लिए मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में आपका स्वास्थ्य, कामकाज, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मैं आपको कुछ विशेष उपाय और सलाह भी दूंगा ताकि आपके लिए यह साल सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। आइए नव वर्ष 2024 के लिए 12 राशियों का वार्षिक राशिफल देखें। कैसा रहेगा नव वर्ष का प्रत्येक दिन? स्वास्थ्य, कारोबार और भाग्य क्या देगा? रिश्तों में क्या आएगा? इस वर्ष में हर राशि के लिए क्या है भविष्य के परिदृश्य में? चलिए जानते हैं धर्म और ज्ञान के प्रकाश में। मेरी कामना है कि आपके सभी सपने और इच्छाएं पूरी हों। प्रभु से प्रार्थना है कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, नए साल की शुरुआत में दिन बहुत कम है। ऐसे में मकर राशि वाले लोगों के लिए 2023 की शुरुआत कैसी रहेगी? मकर राशि वाले लोग लंबे समय से शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं और अभी तक इसकी मुक्ति नहीं मिल पाई है। जो परेशानियां आपको थीं, जो परेशानियों के बादल में आप फंसे हुए थे, क्या 2023 में उन परेशानियों में कमी आएगी? क्या 2024 की शुरुआत में आपको बड़ी राहत मिलने वाली है? जी हां, आने वाले समय में आपके जीवन में कितनी खुशियां आने वाली हैं और आपकी मुश्किलें किस तरह कम हो जाएंगी। इस साल आपके लिए क्या पाने और हासिल करने के लिए है? क्योंकि अब तक आपने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन क्या अब सफलता का समय आ चुका है? कठिनाइयों का फल मीठा होता है ना? अच्छे परिणामों के लिए मैं पहले यह जानना चाहूंगा कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मकर राशि के लिए 2024 की शुरुआत और अंत कैसा रहेगा। जैसा आपने कहा कि संघर्ष समाप्त हो रहा है और अच्छे समय की शुरुआत, यदि थोड़े शब्दों में कहें तो 2024 में बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि 2024 से मकर राशि वालों के सितारे पूरी तरह से बदल जाएंगे। इस वर्ष दर्शकों पर 7.5 का प्रभाव भी केवल 15 से 20% रहेगा, यानी बहुत कम। चतुर्थ भाव से गुरु राहु का चांडाल दोष भी समाप्त हो गया है। थोड़ा इंतजार करिए, बृहस्पति देव जब पंचम भाव में आएंगे तब आपके सभी काम पूरे होने लगेंगे। यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी और काम भी पूरे होंगे। आइए हम एक बार देखें। प्रथम भाव में अभी कोई ग्रह नहीं है। दूसरे भाव में आपका शनि रहेगा जो मार्गी चाल चलेगा। वर्ष की शुरुआत में 1 जनवरी को तीसरे भाव में राहु और चौथे भाव में गुरु होगा। पंचम, छठा और 7वां भाव खाली हैं। 8वें भाव में आपका चंद्रमा स्थित है। 9वें भाव में केतु है। दशम भाव भी खाली है। 11वें भाव में बुध और शुक्र हैं और 12वें भाव में मंगल और सूर्य स्थित हैं। ये ग्रहों की स्थिति बदलने का समय आ गया है, जैसा कि ग्रह स्थिति से प्रतीत होता है। अब जबकि 30 अक्टूबर के बाद से चांडाल दोष दूर हो गया है, आपके स्वास्थ्य में सुधार शुरू हो गया है। लेकिन जब भी कोई अशुभ योग समाप्त होता है तो आम तौर पर शुभ परिणाम दिखने में लगभग 2 महीने लग जाते हैं। इसलिए अब जबकि चांडाल दोष दूर हो गया है, आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा और आने वाले महीनों में आप पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करेंगे। जनवरी में इनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। गुरु का फ्री होना और शनि का होना इनके लिए धन लाभ और शुभ परिणाम लाएगा। राहु का तीसरे भाव में होना भी इनके लिए राह में शुभ फल देगा। केतु की बात करें तो खेत उनके 9 था। इससे ये भी पता चलता है कि धर्म में रुचि और भाग्य वृद्धि के योग उनके लिए बनेंगे, जिससे एक अच्छा समय आएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से उनका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा और कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। हालांकि जिन लोगों की कुंडली में दशा या अंतर्दशा खराब चल रही है, उनके लिए अलग से विचार करना पड़ सकता है। हालांकि मकर राशि वालों के लिए गोचर की दृष्टि से इस वर्ष कोई भी शारीरिक कष्ट, बड़ी परेशानी या दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन कुछ महीने ऐसे हैं जिनमें आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ सकती हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। यह एक ऐसा समय होगा, उसके बाद आपके लिए लगभग जुलाई तक कोई परेशानी नहीं होगी।
अगस्त माह में आपको फिर से अपनी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके बाद दिसंबर माह में भी आपको अपना खास ख्याल रखना चाहिए। आपने बताया कि अब आपको पहले जैसी स्वास्थ्य समस्याएं नहीं होंगी और आप पूरे साल फिट रहेंगे। लेकिन यदि हम छात्रों की बात करें तो 2024 में उनके लिए शिक्षा कैसी रहेगी? यदि आपने बाहर जाने का निर्णय कर लिया है तो क्या आप बाहर जाने में सफल हो पाएंगे? छात्रों के लिए देखें तो समय अभी भी अनुकूल है। गुरु चतुर्भाग में है, इसलिए शिक्षा प्राप्ति के लिए अच्छा अवसर बना हुआ है और पंचम में भी आ जाएंगे। 1 मई तो और भी उपयुक्त समय है क्योंकि आपकी परीक्षाएं भी इसी दौरान होने वाली हैं। जैसा कि हमने देखा है, बहुत से छात्रों की परीक्षाएं फरवरी से शुरू हो गई हैं और मार्च अप्रैल तक चलेंगी। अतः यदि आपकी भी इस दौरान कोई परीक्षा है तो आपको पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करनी चाहिए और आपका ध्यान भी पढ़ाई में लगा रहेगा। चौकसी में कमी हुई है, थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन उसके बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल के बाद आपको विदेश जाना है, पढ़ाई के लिए कहीं प्रवेश लेना है। भारत में ही अपने शहर के किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है तो वह हो जाएगा। उसके बाद कोई भी परीक्षा, प्रतियोगिता या टेस्ट हो, उसमें अच्छे अंक आएंगे, बड़ी सफलता मिलेगी। चलिए, आपने कहा था कि सफलता मिलेगी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूं। इन रिश्तों में एक कड़वाहट फैली हुई थी। कह सकते हैं कि कड़वाहट के कारण इन्हें बड़ा मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा था। अब तक जो परिवार, वैवाहिक जीवन या संतान से संबंधित परेशानियां आपको झेलनी पड़ी हैं, उनमें 7.5 के अंतिम चरण के दौरान कुछ राहत मिलने की संभावना है। चतुर्भुज में घर, परिवार और कार्यस्थल पर हुई परेशानियों के बाद अब आपको मानसिक शांति मिलेगी। इनके लिए परेशानी से मुक्ति मिलेगी और चाहे वह ऑफिस में हो, घर में या कहीं भी। अगर हम संबंधों की बात करें तो आपका वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहेगा। आप देखेंगे कि अप्रैल के बाद इसमें और सुधार होगा। एप्पल के बाद मकर राशि वालों के लिए विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं और प्रेम विवाह की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। जो लोग लंबे समय से विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे लेकिन उनके परिवारजन तैयार नहीं थे, अब वे भी विवाह के लिए सहमत हो जाएंगे। परिवार के लिए, आपके लिए, पति पत्नी के लिए और आपकी संतान के लिए यह एक अच्छा समय साबित होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपके पेशेवर जीवन के बारे में बात करते हैं। जी हां, कामकाज और व्यवसाय पर अब क्या प्रभाव पड़ेगा? जो मंदी आपके कारोबार में छाई हुई थी, क्या उसमें अब बरकत आएगी? नौकरी कर रहे हैं तो वहां आपके पदोन्नति के कितने अवसर आ सकते हैं? आपका अपना व्यवसाय है, आप वहां कितनी कमाई कर पाएंगे? आगे कितनी प्रगति कर पाएंगे? नए कार्य की शुरुआत करने के लिए अब आप क्या कर सकते हैं, यह 24 घंटे में बता देंगे। देखिए, इस समय अगर नए कार्य की शुरुआत करने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम कहते हैं कि जब हमारा समय बदल गया तो हमें यह भी देखना चाहिए कि कौन सा समय सबसे अच्छा है। मेरा मानना है कि अगर किसी का सबसे अच्छा समय चल रहा हो और उस समय वह कोई भी नई शुरुआत कर दे तो सफलता निश्चित है। इसलिए आपको 1 मई तक इंतजार करना होगा। 1 मई के बाद आप अपने किसी भी नए तरीके से काम, कारोबार शुरू कर सकते हैं, नौकरी में बदलाव कर सकते हैं या वर्तमान नौकरी में पदोन्नति के अवसर बन सकते हैं। 1 मई से गुरु आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय लाएंगे। 5वें भाव में गुरु की उपस्थिति से आपको महान सफलता मिलेगी। गुरु की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेगी, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपके प्रयासों से लाभ मिलेगा। भाग्य अनुकूल रहेगा और धन लाभ बहुत होगा। कारोबार अच्छी तरह से चलेगा। नए कार्य की शुरुआत होने पर यह अच्छा समय साबित होगा। मैंने उनके स्वास्थ्य, धन संबंधी, व्यक्तिगत, पेशेवर जीवन के बारे में बताया। मुझे लगता है मैंने जो आर्थिक पक्ष के बारे में लिखा था वह भूल गया। जो गरीबी उनके जीवन में छाई हुई थी उसमें अब थोड़ा बदलाव आया है। उन्हें थोड़ी बहुत कमाई होने लगी है। मकर राशि के लोगों को लगेगा कि जो संघर्ष 2023 में था वह 2024 में बहुत कम हो जाएगा, लगभग खत्म हो जाएगा। हम जो कह रहे हैं ना
जीवन में 10-20% समस्याएं तो होती ही हैं जिन्हें हम प्रबंधित कर लेते हैं। शनि की अंतिम 7.5 चल रही है और आप भी उसमें हैं। अगर किसी की कुंडली में 90% समस्याएं हों तो वह बहुत मुश्किल हो जाता है। सभी इतना नहीं संभाल पाते, इसलिए आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। नौकरी में लाभ होगा, व्यापार में लाभ मिलेगा, व्यवसाय अच्छा चलेगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी और विशेष रूप से धन का संचय भी होगा। आपको धन लाभ भी होगा। हालांकि खर्चें जारी रहेंगी, लेकिन धन आपके पास अच्छी मात्रा में आएगा। यदि आप घर, गाड़ी या कोई अन्य वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो अप्रैल के बाद का समय बहुत अनुकूल दिखाई दे रहा है। अब यदि समग्र रूप से देखें तो समझ गए होंगे कि 24 में आपको राहत मिलेगी, क्योंकि 23 में जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जो उलझनें थीं, वे 24 में बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगी। आपको क्या लगता है, भाग्य कितना अनुकूल है? आप इस पूरे वर्ष भाग्य को कितना अनुकूल बनाना चाहेंगे? पिछले 1 साल से मकर राशि वालों का समय बहुत मुश्किल था। हमारे वीडियो पर आप लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि हमारा अच्छा समय कब आएगा। अब ज्योतिष एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 24 जनवरी से मकर राशि वालों के लिए अच्छे समय की शुरुआत होगी। 90% मकर राशि वालों के लिए अगला 1 साल अच्छा रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि मकर राशि वालों के लिए अब अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। आपके लिए कुछ सुझाव हैं। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना कीजिए। हर सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद अर्पित कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर कीजिए। शनिवार को दान करें काले तिल, काले उड़द, बादाम और सरसों का तेल। साथ ही शनिवार को अंडे और नॉनवेज खाने से परहेज करें। ये सब आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शनि देव हैं। इन बातों का ध्यान रखें। शनि की 7.5 के कारण इस वर्ष आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। मेरी सलाह यह है कि आप किसी को पैसा उधार न दें और जुआ, सट्टा जैसी जोखिम भरी गतिविधियों से दूर रहें। ऐसा करने से आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस वर्ष को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से बिताएं। मकर राशि के लोग विशेष रूप से सावधान रहें और जोखिम भरे कामों से बचें। ऐसा करके आपका वर्ष सुखद और समृद्ध रहेगा। इस साल बिल्कुल फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। शनि के वाणी स्थान में होने से कड़वी बातें हो सकती हैं, इसलिए व्यर्थ के वाद विवाद और बेवजह की बातों से बचकर चलना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। मेरी सलाह यह है कि मकर राशि के लोग इस समय वाणी पर संयम रखें और अतिरिक्त खर्च से बचें। यही मेरी मुख्य सलाह है। मकर राशि के मकर लग्न वाले लोगों के लिए 2024 की शुरुआत बहुत ही शुभ साबित होगी। मिस्टर मयंक शर्मा जी, आपके कार्यस्थल पर धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आएगा। आपकी छवि में सुधार होगा और आपको सम्मान तथा सफलता मिलेगी। मेरी ओर से भी आपको 2024 के नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।